क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अ ट्री 70 मीटर लॉन्ग, ये कोई ट्री है जो कि 70 मीटर हाई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। तो हमने जो है ये ग्राउंड लेवल है हमारी, ये 100 मीटर्स है और ये कोई ट्री है जो कि 72 मीटर हाई है। ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये यहाँ से आपको पता चल रहा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे गिवन जो है वो हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाइट ऑफ ट्री जो है, ये हाइट ऑफ ट्री है। सेवेंटी 72 मीटर है, यानी ये है BC। उसके बाद हमें दिया हुआ डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है। जो कि हमारा AB बनता है, 100 मीटर है। क्या है ये? AB के इक्वल। अब ये दो चीज़ें हमें जो है वो मालूम है, तो आपको पता है कि हमने जो है इसको लिखना है BC ओवर AB, जो हमारे गिवन है BC ओवर AB। BC ये है, परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास tan के इक्वल होती है, तो हम लिखेंगे tan थीटा। यहाँ पे BC की वैल्यू हमारे पास 72 है, 72 पुट करेंगे। AB की वैल्यू हमारे पास जो है वो 100 है, 100 पुट करेंगे, इक्वल टू tan ऑफ थीटा। 72 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.72 tan ऑफ थीटा। हमें तो सिर्फ यहाँ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थीटा इधर ही रहने देंगे, टेन को उठा के इधर वाली साइड पे देंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स। टेन इनवर्स को हम अगर इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाते, टेन को लेके जाते हैं तो वो टेन इनवर्स में चेंज हो जाती है। तो अब हमने इसको टेन इनवर्स लिखना है 0.72। अब जो है हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर में शिफ्ट और टेन और 0.72। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 35.75 डिग्री। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीचेज अ हाइट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये हमारे पास वॉल है, यानी दीवार है, ये 10 मीटर लंबी है। ये हमारा ग्राउंड है और यहाँ से एक लैडर यानी एक सीढ़ी जो है वो लगाई गई है। हमने क्या फाइंड करना, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर। अब इसकी कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है, ये हमने लैडर की लंबाई फाइंड करनी है। इसको हमने x से जो है वो डेरिवेशन दे दी है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, हमारे फिगर से जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन AC इक्वल टू x, ये AC है, ये x के इक्वल है। इसके बाद है BC है, ये 10 मीटर के इक्वल है। और इसके बाद एक थीटा है, ये थीटा एंगल है, ये 60 डिग्री के इक्वल है। ये हमें गिवन है। इसी से हम जो है वो लैडर की लेंथ निकालेंगे, यानी x निकालेंगे। हम इसको लिखेंगे BC ओवर AC इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री। BC ओवर AC यानी हमारा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन के इक्वल होता है, और थीटा उसने हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो BC की जगह पे हम 10 जो है वो पुट करेंगे, 10 मीटर। AC की जगह पे हम x पुट करेंगे,
साइन 60 जो है हमारे पास होता है √3 के इक्वल, √3/2 के इक्वल, अब जो है हमें तो x चाहिए तो हम जो है वो x लेंगे, 10 जो है वो इधर आके जो है डिवीजन में चला जाएगा √3/2 की, ये 10 इधर आके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 10 इंटू ये इसका उलट हो जाएगा, क्योंकि ये हम अगर 1/x करते हैं, हमने x किया है तो ये आके 10 इधर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये इसका उलट हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 10 × 2 = 20/√3। ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है। अब हम इसको जो है वो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमने 20 को डिवाइड का साइन देना है, 20 /√3, तो ये डेसिमल में आ जाएगी 11.547 मीटर्स। ये हमारा आंसर है। इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे x = 11.547। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज 60 डिग्री। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर। यहाँ कोई शिप है और ये हमारा टावर है, हमने इसकी जो है वो डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। इनका डिस्टेंस जो हमने x जो है वो दिया हुआ है। अब हमने गिवन अपनी फिगर से ही जो है इसको निकालना है। गिवन क्या है जी हमारे पास, AC = x, उसके बाद है हमारे पास BC है, BC = 150 मीटर्स, और थीटा यहाँ पे इसने 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमने इनसे ही निकालना है, तो BC/AC, थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो BC/AB ये भी हमें मालूम नहीं है, हमने इसको भी मालूम करना है। BC/AB जो है यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है हमें पता है tan के इक्वल होती है, tan ऑफ थीटा लिखेंगे। अब थीटा की वैल्यू इसने 60 डिग्री ली है, तो हम tan ऑफ 60 लिखेंगे। BC की वैल्यू यहाँ देखें 150 है, तो 150 मीटर लिखेंगे। AB हमें मालूम नहीं है, AB की हमने वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ इसकी जगह पे AB पुट करेंगे या x पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। tan 60 हमारे पास जो है वो होता है √3 के इक्वल, 150 की 150 आ जाएगा, ओवर AB की जगह पे x आ जाएगा इक्वल √3। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इधर ही रहेगा, ये आके जो है इधर 150/√3 हो जाएगा। अब हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे, तो ये x/150/√3 का जो है वो हम √3 की वैल्यू निकालेंगे, वो निकलेगी 1.732। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई x की वैल्यू 86.6 मीटर। ये ही हमारा आंसर है, ये डेसिमल में है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे जो है हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 86.67।